मुंबई शहर, 6 औरतें, एक हाथ से कैमरा, दूसरे से लाइफ संभाले, बिंदास चल रही हैं। वन वे, यू टर्न, नो एंट्री। सफर में सरप्राइजेस कई हैं जिसे वो खुद अपने हाथों से शूट कर रही हैं, ताकि उनकी ड्रीम से, उनकी रियलिटी से, उनकी लाइफ से हो जाएं कनेक्टेड हम तुम। नमस्ते जी, आप तो चंगे होंगे, क्लास तो मेरी लगी है, क्योंकि 6 औरतों की जिंदगी के पन्ने पलट पलट के मैं कर रहा हूं लेडीज में पीएचडी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि लेडीज में पीएचडी इतनी एक्साइटिंग होगी। प्रीति याद है? अरे वही टैटू वाली परफेक्ट पटाखा। और फिर हम मिले दिल वाली पल्लवी से, जो फुल स्केल दुल्हनिया मोड में है। और महिमा को मैं कैसे भूल सकता हूं, आखिर मेरी दुनिया की है। आज 2 और से मिलेंगे, पहले सोनल और दूसरी बताता। पहले सोनल, जो मुंबई में अपनी जुड़वा बहन के साथ रहती है। ये है सोनल ज्ञानी, ये एवरग्रीन ब्यूटी। उसको देखो तो रहा नहीं जाता, थकी हारी बेचारी। वो अपने खुद को बहुत हीरोइन समझती है। ये है रूपा, माई इविल ट्विन सिस्टर। I'm not evil. I'm wicked. Wicked. Sonal, we don't look like twins. I know, I look the hotter one. हाँ, खाना क्या बनाऊं? मेरे को अभी बहुत भूख लग रही है। क्या करूं? अंडा है? हाँ। 1 बजे कौन यार खाता है ऑमलेट? मैं तो अच्छे से खाती हूँ, बहुत अच्छे से, कुछ भी खिला। ऐड में आता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। आई लव यू। सुनो रंजना, मैं एक जोक सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक टेररिस्ट होता है, ठीक है? तो ना वो एक बुढ़िया के घर पे ना बॉम्ब रख देते हैं। सुनो रंजना, ये भी सुनो। बोलो। तो नीचे के लोग देखते हैं कि इसने बॉम्ब रखा है, तो नीचे के लोग चिल्ला रहे थे कि बुढ़िया बॉम्ब है, बुढ़िया बॉम्ब है, बुढ़िया बॉम्ब है। सुनो ना रंजना। हाँ बोलो। तो बुढ़िया बोलती है कि धत, वो तो मैं जवानी में थी। संडे, अलार्म घड़ी भी छुट्टी लेती है। खाने के टाइम सबका नाश्ता चलता है। 10 बजे उठने के बाद 2 बजे फिर सोने का मन करता है। ऐसा आलसी दिन हफ्ते में एक ही बार क्यों आता है? सारी टेंशन हवा हो जाती है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि हफ्ते भर की भागा दौड़ी में इधर उधर हुई फैमिली एक हो जाती है। पति तो चाय चाहिए कि तुम सोएगा? है? दोपहर के 12 बजने वाले हैं और मैं और संजू काफी लेट उठे हैं, बट आई एम फीलिंग फैबुलस। कल रात मम्मी जी अपने घर चले गए थे, तो और भी रिलैक्स्ड माहौल है। संडेज को मैं और संजू ब्रंच करते हैं, एक ही बार ब्रेकफास्ट लंच साथ में। ये मैं भुर्जी बना रही हूँ। पानी बस गया, पानी बस गया। ये है मेरे हिसाब से एक आइडियल संडे। और ताज़ा खाना पकने के साथ साथ फ्रेश शीट्स लगेंगी बिस्तर पे, सारी चीज़ें धुलने को जाएंगी,
स्प्रिंग क्लीनिंग. जादू, पोछा, डस्टिंग. पति टॉवल लिया है? आज दिन भर तेल लगा के रखूंगी इसको. आप सोच रहे होंगे ये कौन है? ये लंबे बालों वाली है माधवी. किसी जमाने में एक थिएटर एक्ट्रेस हुआ करती थी और अब मुंबई के इस खूबसूरत घर में अकेली रहती है. संडे के दिन कुछ चीजें स्पेशल होती है, जैसे कि ये ट्रेडमार्क काजल. थकी थकी आंखों को ठंडक दे, नजर को हरदम साफ रखे. ये पता नहीं कुछ खास ऐसी चीजें हैं जो संडे के दिन ही शोभा देती है. आज लगता है दिन भर बारिश होगी. जो बरसात की आवाज है उसको सुनते आराम से एक प्याली चाय पीऊंगी. ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है. पैर पसार के रिलैक्स करो. माधवी का संडे ऐसे नहीं चलेगा. कुछ हटके होने वाला है. कहानी में ट्विस्ट टाइप्स. हेलो. हाय मिस्टुलिया. मुझे बाबा का फोन आया था. हाँ हाँ. तो मेरी दीदी का. हाँ. Like usual. हाँ. This time he's telling me that he's going to come to meet you. To meet me? मुझे मिलने? हाँ, आपको मिलने. हाँ हाँ. मैं वहाँ आ रहा हूँ तो हाँ. मैं इस बार मम्मी को भी मिलूंगा. That's what he told me. Oh really? हाँ, yes. क्यों 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 ये अचानक डॉन हो गया? पता नहीं है. So you didn't specifically, आपने नहीं पूछा कि क्यों मिलना चाहते हो मम्मा से? पूछा ना मैंने, लेकिन उसके लिए कोई जवाब नहीं था. He just like kind of shoot my question off. आजकल एक बड़ी नई चीज होने लगी है. अविनाश जिनसे मेरी पहली शादी हुई थी, वो इन दिनों बार बार फोन करते हैं. जहाँ मिस्टी का सवाल था हम मिलते रहे, लेकिन अब बात घर तक कहाँ पहुंची. तेज बारिश, गरजते बादल, रोमांटिक संडे. और 19 साल बाद एक्स हस्बैंड की अचानक एंट्री. क्यों? कुछ तो ड्रामा होगा. अभी मैं और रूपा जा रहे हैं बाहर. हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव. हमारा संडे है. वो है रूपा. रूपा मेरी जुबा बहन है. ये पार्टनर्स इन क्राइम. हाँ, ये कुछ बहनों का दिन एक साथ बाहर. तो अभी हम निकल रहे हैं. मुझे भूख लग रही है क्या? हम लोग स्टेशन पे कुछ खा लेते हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. दो ले ले. एक पेप्सी और फ्राइज चाहिए तो वो भी ले ले. यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे चर्च गेट के लिए. वो करीबन आधा घंटा दूर है अगर फास्ट ट्रेन लिया तो. हम लोग मरीन ड्राइव जा रहे हैं. यहाँ सारी फैमिली संडे जाती है एंजॉय करने के लिए. नेक्स्ट स्टेशन चर्च गेट. One of Zohan's Later, I want to talk to you.
ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। रिलैक्स यार, आज संडे है। अभी तो सुबह हुई है। अगर संजू ने 1-2 फोन कॉल कर भी लिए तो उसमें इतने क्वेश्चन मार्क वाले लुक्स देने की क्या जरूरत है? घर की सफाई, शॉपिंग की लिस्ट, बच्चों को पार्क, ना जाने क्या क्या। औरतें तो हमारा संडे भी वर्किंग डे बना देती हैं, मानना पड़ेगा, टैलेंट है। और वैसे भी अभी तो सारा संडे पड़ा है ना हस्बैंड से बात करने के लिए। संजू के लिए संडे कोई स्पेशल डे नहीं होता है, कोई हॉलीडे नहीं होती है उसके लिए। एक बार वो नहा धो के तैयार हो जाए, उसका खाना हो जाए, वो या तो अपने ऑफिस चला जाता है, 1-2 काम खत्म कर देता है जो भी उसके पेंडिंग काम है, और या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। हम लोग की आउटिंग्स काफी कम हो चुके हैं क्योंकि मुझे जोहान की शेड्यूल पे चलना पड़ता है। जोहान भी सो गया, संजू भी चला गया। एक टाइम था जहाँ सैटरडे नाइट की पागलपंती के बाद सुबह उठते ही प्रोग्राम बनती थी कि आज संडे को क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है। इतनी शांत संडे, इतना टाइम अपने पास। मुस्काने मुझको सुला के जाती है। मिलना नहीं है मुमकिन, इतना बताओ लेकिन हम फिर मिले क्यों हैं? संडे कहाँ शुरू होता है और कैसे खत्म होता है पता भी नहीं चलता है। प्रीति का हस्बैंड तो पतली गली से कट लिया, बट व्हाट अबाउट माधवी जिनका हस्बैंड आने वाला था? वहां क्या हो रहा होगा? आप भी यही सोच रहे हैं ना? आई नो। मेरी पहली शादी अविनाश के साथ हुई जब मैं 21 साल की थी। 14 साल तक कोशिश की, मैं कहूंगी मैंने कोशिश की, एक नए घर में नए लोगों के साथ। सिर्फ अविनाश ही एक मेरा अपना था। लेकिन जैसे मुझे समझने लगा कि वो मुझे समझ नहीं रहा है, तो 14 साल के बाद मैं घर छोड़ के चली गई अपनी बेटी के साथ, अपनी मिष्टी के साथ। उसके बाद ही 1-2 साल में हमारा डिवोर्स हो गया और आज लगभग 17-18-19 साल कह सकते हैं, 19 साल के बाद अविनाश का यूं फिर से मेरी जिंदगी में वापस आना पता नहीं चल रहा। मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों। अब जब मैंने स्थिति से समझौता कर लिया है, अपनी दुनिया में मैं खुश हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कि ये क्या हो रहा है अब क्यों। अरे हेलो। Thank you so much. But So how are you? Yeah, fine. अरे यार वो मुझे सिकिल का पूछा था कहाँ जा रहा है, किसको मिलना है? आपको? हाँ? ये तो पूछे गए ना, आप पहली बार आ रहे हो। वो तो ठीक है। तो
वो तो पूछेंगे। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत लंबे से ड्राइव करके आ रहा हूँ। बाथरूम लगा? Go straight and to your left. अभी आया। याद है लेफ्ट में? Hi Nika. Finally, यहाँ पे तेरे You're going to leave. You're going to leave. हे तुझं आवडीचं लिंबू पाव. ओके. अच्छा दूध नको आहे हा? So don't take that. Thank you. And we have some rice. No. नहीं? Obviously there will be rice का बाबा. नहीं अंडा नहीं आपण इकडे म्हणून. आता कसं गार करायला? बाबा लुकिंग ओल्ड ना? तो वाईट गाडी होतो. Yeah. But why you did not shave? It's not so kadak. It is. Can I try to do this because of You must try properly, no? अब 60 साल के हो गए फिर भी वही अंदाज है जो 30 साल पहले था. हेलो, आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए. कभी वो खुल के बात नहीं करते, कभी बीती हुई बातों के बारे में बोलना नहीं चाहते. आप मुस्कुराइए. आप यहाँ आए इसलिए. ये क्या है, मतलब ये क्यों वापस आना चाहते हैं? बहुत कंफ्यूज हूँ मैं. ये है यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट. ये है मरीन ड्राइव. यहाँ पे सारे लव बर्ड्स मिलने आते हैं, सब लोग घूमने आते हैं. तो हम लोग, मैं और रूपा भी आए हैं यहाँ पे सिस्टर टॉक करने के लिए. नाइस फीलिंग. इट्स सच अ नाइस टाइम इन द डे ना आने के लिए. इट्स सो ब्यूटीफुल. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ. मुझे पता है कि जब तक तुम मेरे साथ है तो सब ठीक है. हम दोनों ठीक रहेंगे. पीपल से ना कि तुम दुनिया में अकेले आते हो, व्हाट बुलशिट. हम दोनों एक साथ आए हैं, अकेले नहीं है. मैं एक्चुअली मुंबई इसलिए आई थी क्योंकि मुझे रूपा के साथ रहना था, क्योंकि हम लोग दोनों बहुत क्लोज हैं. आई थिंक हर कोई चाहता है कि वो मुंबई में आके बहुत बड़ा बने और बहुत सारा पैसा कमाए. मुझे तो सीरियसली सिर्फ प्यार चाहिए था. मुझे अपनी बहन चाहिए थी, मुझे कुछ लोग चाहिए थे जो मुझे समझ सके, मगर मुझे मिला. और मैं खुशनसीब समझती हूँ अपने खुद को कि मेरे पेरेंट्स मुझे और रूपा को समझते हैं. मगर सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते. कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की पसंद चुने. मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है. मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके पेरेंट्स हम दोनों को समझेंगे और अपनाएंगे भी. पर मुझे सच्ची में नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. पर मेरे दिल में एक उम्मीद है कि सब अच्छा जाए, सब ठीक जाए. ये अविनाश का कमबैक का फंडा मुझे समझ में नहीं आया. कमबैक मतलब ही इज
बिल्कुल समझ में नहीं आता है. Just can't understand. What is this all going on? चाय पी लेते. फिर से बाढ़ आया है. शायद बहुत बारिश होगी अब. और मेरा फेवरेट मूवी आज है. वो आज कहीं नहीं जाना. अभी आज आई विल एंजॉय माई स्पेस. ये भी अच्छा लगता है. सब लोग साथ में हो तो वो भी अच्छा लगता है. संडेज आई नो लोग हॉलीडे समझ के एकदम रिलैक्स होते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है. शायद इसीलिए कि मुझे आदत पड़ गई है रोज इतनी हाई एनर्जी का काम करने का. आज दोपहर तक मेरा मूड काफ़ी लो था, पर वो मूड मैं अभी शाम तक नहीं स्प्रेड करूंगी. पेनो डालो 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 पैंट. जुहान को मैं थोड़ा सा खाना खिला दूं, फिर उन दोनों को घूमने लेके जाऊंगी. मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा. कोकोनट नए हफ्ते का थोड़े हैप्पी मूड में शुरुआत करूंगी. प्रिया दीदी शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है. कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है. कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू. कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू. कि बूम 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 तारा तारा है खामोश दोनों. कल फिर से मंडे है. किसी पिटी लाइफ चालू. हम होश दोनों. प्रीति पटाखा का आज एक नया रूप देखा. फिर भी उसने कोशिश की कि संडे अच्छा निकले. अकेलेपन का बैगेज वो पूरे हफ्ते लेकर ना चले. माधवी का संडे तो खत्म हुआ, मतलब आने वाले हफ्ते मजेदार होंगे. सोनल का संडे सबसे परफेक्ट था. खाया पिया घूमा, लेकिन हर डे संडे नहीं होता. इसी ख्याल के साथ कल इन औरतों की इम्परफेक्ट जिंदगी से फिर कनेक्ट करेंगे हम